बाकी किसी सीट को भी लाइट नहीं मिलेगी। बड़ी खबर इस वक्त की, ईडी का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। शिक्षक भर्ती को लेकर के हर अभ्यर्थी से पेपर के नाम पर 8 से 10 लाख रुपए तक वसूले गए थे। राजस्थान में बाबूलाल कटारा ने शेर सिंह को, अनिल को पेपर बेचा था। शेर सिंह, अनिल, सारण, ढाका समेत कई को पेपर बेचा गया था। 8 से 10 लाख रुपए तक वसूल किए गए थे। मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर ईडी इस पूरे मामले को लेकर के जांच कर रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम बता रहे हैं, सबसे पहले सबसे तेज न्यूज़ 18 राजस्थान पर। बड़ी खबर इस वक्त की, ईडी का सबसे बड़ा खुलासा, राजस्थान शिक्षक पेपर भर्ती, पेपर लीक मामले को लेकर के इस वक्त की बड़ी खबर। आखिरकार ईडी इस पूरे मामले को लेकर अब जांच कर रही है और भारी तौर पर आर्थिक को लेकर के ईडी की जांच फिलहाल जारी है और कई बड़े करोड़ों के अंदर पैसे का लेन देन हुआ है। ज्यादा जानकारी के साथ सीधे सहयोगी लवली वधवा का रुख कर लेते हैं। लवली, क्या जानकारी है? ईडी की जांच चल रही है, अभी अपडेट क्या है आपके पास? देखिए, सबसे बड़ी खबर तो यह है कि ईडी अब तक इस परिवाद की जांच कर रही थी। एफआईआर जो दर्ज थी वो एसओजी के द्वारा दर्ज थी, लेकिन अब ईडी ने इसके अंदर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कर लिया है और पीएमएलए 2002 जो एक्ट है मनी लॉन्ड्रिंग का, उसके तहत इस पूरी कार्रवाई को अब शुरू कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह कि पेपर लीक के मामले में अब तक एसीबी, एसओजी और तमाम राजस्थान की एजेंसी ये नहीं बता पाई थी कि ये चेन कहां से शुरू हुई थी और कहां पर खत्म हुई थी। अब इस पूरे मामले में ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई की है और ये बताया है कि 150 लोगों को उदयपुर के अंदर से, 150 लोगों को उदयपुर में और 30 लोगों को जयपुर में ये पेपर जो है वो बेचा गया था। कुल 180 लोगों को ये पेपर बेचा गया और 8 से 10 लाख रुपए करीब करीब हर अभ्यर्थी से वसूले गए। ईडी की जो पूछताछ है उसके बाद में ये खुलासा हुआ है। जो बाबूलाल कटारा है, बाबूलाल कटारा ने जो ये पेपर है वो आरपीएससी मेंबर के तौर पर ये पेपर को तैयार किया और बाबूलाल कटारा ने ये पेपर जो था अनिल मीणा और शेर सिंह मीणा को बेचा और उसके बाद में अनिल और शेर सिंह के द्वारा ये पेपर जो था वो जयपुर पहुंचा और जयपुर में जो पेपर लीक माफिया निकले, भूपेंद्र सारण, सुरेश ढाका और अन्य दलालों के नाम इसमें है। अन्य दलाल लिखा गया है, लेकिन अन्य दलाल कौन है इसको रडार पर लिया गया कई लोगों को और उनसे भी पूछताछ अभी की जा रही है। संदिग्ध के तौर पर डिटेन किया गया 1 दर्जन लोगों को, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और अगर पूछताछ में खुलासा होता है तो उन्हें भी ईडी जो है अपनी हिरासत में लेगी। दूसरा जो बड़ा खुलासा किया गया उसमें यह किया गया है कि इस पूरे मामले में न केवल सुरेश ढाका बल्कि सुरेश कुमार, सुरेश बिश्नोई, सुरेश ढाका, भूपेंद्र सारण और इसके साथ में जो अधिकारी, जो आरपीएससी के सदस्य है बाबूलाल कटारा, इसके अलावा भी अन्य लोग जो इनके रिलेटेड पर्सन्स हैं, जो इनके रिश्तेदार हैं, जो इनके साथ में जुड़े हुए लोग हैं, उनका एक सिंडिकेट जो था वो पेपर लीक के अंदर भर्तियों में चल रहा था। इन लोगों का काम होता था पेपर को लीक करना, उसके बाद में उसको बेचना। इसके साथ साथ में उनकी जो सेवाएं होती थी इन माफियाओं की, वो ये होती थी कि डमी कैंडिडेट बिठाने में ये माहिर होते थे और ये सिंडिकेट पिछले लंबे समय से ये लोग राजस्थान में काम कर रहे थे। फर्जी डिग्रियों की बात भी सामने आई है। फर्जी डिग्रियों की यूनिवर्सिटी भी इन लोगों ने घर के अंदर चला रखी थी, जिसमें घर पर से फर्जी डिग्रियां जो थी वो देते थे। अब बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में सुरेश ढाका अभी फरार है, जो कि कानून के हद, जिसकी 2 बार जमानत याचिका हाईकोर्ट में खारिज हो चुकी है। अब ईडी जो है इस पूरे मामले में सुरेश ढाका के इर्द गिर्द घूम रही है और यह कहा जा रहा है ईडी के सोर्सेज के द्वारा कि जल्द ही ईडी जो है सुरेश ढाका को इस पूरे मामले में गिरफ्तार करेगी और पूछताछ के लिए लेकर के आएगी। हालांकि राजस्थान पुलिस ने भी इनाम घोषित कर रखा है, लेकिन उसके बावजूद भी सुरेश ढाका अभी भी फरार चल रहा है। लेकिन लवली, यह भी जानकारी मिल रही है कि जो आरोपी है, कई आरोपियों की संपत्ति को अटैच किया ईडी ने, तो क्या उन संपत्तियों को जल्द जब्त करने की कार्रवाई भी होगी? बिल्कुल, अटैचमेंट के बाद में तमाम संपत्तियां जो है वो जब्त मानी जाएगी और ये तमाम संपत्तियां जो चल अचल संपत्तियां हैं, इनका खरीद बेचान हो सकता था। परिजनों के नाम पे, अन्यंत्र स्टाफ के नाम पर ये संपत्तियां ली गई थी और जो मूल संपत्तियां वो पहले से रडार पर रखी गई है, अटैच की गई है। अब 3 करोड़ 11 लाख रुपए की संपत्तियां अवैध पाई गई इन लोगों की। इनके घर, मकान, दुकान, बंगले और तमाम चीजों में जहां जहां जो संपत्ति अवैध मिली है ईडी को, चल अचल संपत्ति, उन्हें ईडी ने अटैच कर लिया है और अटैचमेंट की कार्रवाई के साथ साथ में मनी
लॉन्ड्रिंग के मामले को दर्ज करने के बाद में ईडी अब इन तमाम लोगों से बारीकी से पूछताछ करेगी और ऐसा भी कहा जा रहा है सोर्सेज के द्वारा कि जल्द ही ईडी जो है इन तमाम आरोपियों को बारी बारी से गिरफ्तार करने जा रही है। अब इस पूरे मामले में बाबूलाल कटारा से पूछताछ जरूरी है, लेकिन गिरफ्तार नहीं किया गया है। अब गिरफ्तारी के बाद में कई और खुलासे हो सकते हैं कि बाबूलाल कटारा किसकी शह पर आरपीएससी का चेयरमैन बना था, किसके अनुशंसा के साथ में, किससे मिलकर के, सरकार का क्या कोई प्रतिनिधि इसमें शामिल था, कोई ब्यूरोक्रेट इसमें शामिल था। तमाम पहलुओं की जांच की जा रही है। ईडी ने साफ तौर पर जो पहली जानकारी दी है आज इस पहली बड़ी कार्रवाई में, उसमें यह भी लिखा है कि इस पूरे मामले की कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग के तहत की गई है और इस पूरे मामले का जो रैकेट है इसमें कई और लोग, इनके परिजनों के अलावा भी कई बड़े लोग, बड़ी मछलियों का नाम जो है, ऐसा उदाहरण के तौर पर संकेत जो है वो ईडी के द्वारा दिया गया है। तो यह कहा जा सकता है कि राजस्थान के पेपर लीक मामले में चुनाव से पहले ईडी की एंट्री होना अपने आप में एक बहुत बड़ी कार्रवाई है। तो क्या यह भी मानकर चले लवली कि चुनाव से पहले कई बड़ी मछलियां जो है या फिर कई बड़े मगरमच्छ क्यों न कहें उन्हें, क्योंकि लंबे समय से इस पेपर लीक के खेल में, परीक्षा माफिया के खेल में संलिप्त रहे हैं, कई बड़े ऐसे नाम आ सकते हैं सफेदपोश जो चुनावों को लेकर के भी एक चर्चा का विषय बन सकता है, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तेज हो सकता है और आने वाले दिनों में चौंकाने वाले खुलासे ईडी कर सकती है। बिल्कुल आपने सही कहा हेमंत, आप इस मसले को बहुत शुरुआत से देखते आ रहे हैं। इस मसले के अंदर राजस्थान की जनता के सहित जो तमाम बेरोजगार हैं उनकी भावनाएं जुड़ी हुई है। तो ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर के चाहे राजनीति कितनी हो, लेकिन ईडी की इस कार्रवाई को लेकर के बेरोजगार भी खुश हो रहे हैं, युवाओं में भी खुशी है कि आज ईडी ने इतना बड़ा एक्शन लिया है। बड़ी बात यह है कि जिन मगरमच्छों पर निशाना है ईडी का, अगर उन मगरमच्छों को टारगेट किया जाता है, उनके पर लगातार चेन लगातार जुड़ती जा रही है। अब तक जो जानकारी मिल रही है, बारीक बारी से पूछताछ की जा रही है। राजीव गांधी स्टडी सर्किल हो या तमाम और लोग हो, उनसे पूछताछ की गई है, संपत्तियों को लेकर के जानकारी ली गई है, लेकिन बारी बारी से ईडी जो है इस पूरे मसले का खुलासा कर रही है। आज पहला खुलासा ईडी ने पूरे 1 महीने की पड़ताल में किया है और खास बात यह कि 3 दिन को पेपर लीक माना गया है। जनरल नॉलेज का पेपर जो था 21 दिसंबर 2022, 22 दिसंबर 2022 और 24 दिसंबर 2022 को यह पेपर जो था वो उदयपुर और जयपुर के अंदर बेचा गया और न केवल बेचा गया बल्कि इस पेपर को सॉल्व कराया गया, डमी कैंडिडेट्स बिठाए गए। ये तमाम चीजों को जोड़ते हुए अभी डमी कैंडिडेट इस पूरे मामले में अलग थे, लेकिन अब डमी कैंडिडेट के मामले में भी इन्होंने खुलासा किया है कि जितने डमी कैंडिडेट पकड़े गए हैं राजस्थान के अंदर, उन तमाम डमी कैंडिडेट्स को बाड़मेर, जोधपुर, सांचौर के इलाके से ला करके और पूरे राजस्थान में एक जाल बिछाया गया। और इस पूरे माफिया, जो पेपर लीक का माफिया है, चाहे वो सुरेश ढाका की बात करें, चाहे वो भूपेंद्र सारण की बात करें, इनके सहयोगियों की बात करें, ये लोग एक बड़ा सिंडिकेट राजस्थान के अंदर युवाओं के, बेरोजगारों के सपनों के साथ खेल करके कर रहे थे और 8 से 10 लाख रुपए के अंदर ये सपनों को बेच रहे थे। सरकार ने इस पूरे मामले में कार्रवाई की, सख्त कानून भी बनाया, बुलडोजर भी इनके घरों पर चला, लेकिन उसके बावजूद भी इनके हौसले इतने बुलंद थे कि जमानत याचिकाओं के लिए बार बार कोर्ट में गए। अब आज ईडी ने इस पूरे मामले में अटैचमेंट की जो कार्रवाई की है, उसके बाद में यह कहा जा रहा है कि कमर टूट गई है सीधे तौर पर, क्योंकि इसी काली कमाई के लिए इन लोगों ने ये तमाम काम किए थे और अब जो है दर दर की ठोकरें खाने के बाद, सलाखों में जाने के बाद एक बड़ा एक्शन ईडी की ओर से लिया गया है। और यह कहा जा सकता है कि कई बड़े मगरमच्छ, जिनका आपने जिक्र किया, कई बड़े मगरमच्छों पर ईडी लगातार रडार पर ली हुई है। ईडी की जो टीमें हैं लगातार वो काम कर रही है और जयपुर के अंदर ये कहा जा रहा है कि ईडी के जो तमाम अफसरों की जो बड़ी टीम है, एक बड़ी फौज भेजी गई है जयपुर, जो लगातार इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है। और ऐसी उम्मीद है युवा बेरोजगारों को और तमाम लोगों को कि ईडी इस पूरे मामले में जल्द कोई और बहुत बड़ा खुलासा जो है आने वाले 8 से, यानी इस महीने के अंतिम दिनों में, इस महीने के अंतिम सप्ताह में ईडी कोई बहुत बड़ा खुलासा जो है वो राजस्थान से करने जा रही है, जिसके बाद में राजस्थान की राजनीति में भूचाल आने की भी संभावनाएं हैं। साथ साथ में यह कहा जा सकता है कि ईडी की एंट्री राजस्थान में इस मसले के द्वारा एक बड़े खुलासे के साथ में हो सकती है। तो उम्मीद यही है बेरोजगारों को कि उनके सपनों को लवली, यह भी सवाल है कि जो काम स्टेट एजेंसी को करना था उसमें ईडी अब इस तरह के खुलासे कर रही है। कितने लोगों तक पेपर गया है, कौन कौन इसमें संलिप्त थे, तो कुल 180 अभ्यर्थियों ने पेपर खरीदा था, इसकी भी प्रारंभिक तौर पर जानकारी सामने आई है। तो ऐसे तो ये पेपर कितने लोगों तक गया होगा और कितने ही लोग हैं जो माफिया के दम पर भर्ती परीक्षाओं में आकर के चयन पा गए होंगे।
हाँ, देखिए बिल्कुल आपने सही कहा। 180 लोगों की जानकारी की पूरी चेन को बनाने का काम ईडी ने किया है। ईडी ने जब इस केस को अपने पास हैंडओवर किया एसओजी से, तब इस बात पर नाराजगी जताई गई थी कि जब ये इतना बड़ा करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा बनता है तो इस मामले में स्टेट की एजेंसी को पावर ही नहीं है। तो ऐसे में स्टेट की एजेंसी इस पूरे मामले में पड़ताल कर ही क्यों रही है। लेकिन भावनाओं से जुड़ा मसला था, उस समय इतनी बातें सामने नहीं आई, क्योंकि इस राजस्थान की राजनीति में और तमाम स्थितियों में भूचाल आने की खबरें थी, विभागों के अंदर तमाम हड़कंप मचा हुआ था। अब यह कहा जा सकता है कि पूरी चेन जो है, बेचने वाले से लेकर के खरीदने वाले तक, और जिस व्यक्ति ने डमी कैंडिडेट बैठाया वहां तक ईडी की टीमें पहुंची है। 180 लोगों से पूछताछ की गई है, उनके बयान दर्ज किए गए ईडी के द्वारा। 8 से 10 लाख रुपए के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स लिए गए हैं, और ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड लेने के साथ साथ में जो कैश का मूवमेंट हुआ है, उस कैश के मूवमेंट के फ्लो को भी ईडी ने जांचा है कि वो कैश कहां कहां गया, किसके पास रखवाया गया, और इस कैश को जो है कहां पर किस तरीके से खपाया गया, किन बड़े लोगों तक ये पूरा पैसा जो था वो बोरियों और बिस्तरों में बंद करके गाड़ियों के अंदर जो है अलग अलग इलाकों में भेजा गया। वो पूरे राजस्थान के इस नेटवर्क को तोड़ने का काम अब ईडी कर रही है। और ये कहा जा सकता है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा भर्तियां हो रही है पूरे अगर हम हिंदुस्तान के कई राज्यों की बात करें। लेकिन इन भर्तियों में जो गड़बड़ झाला जो इन माफियाओं के द्वारा किया जा रहा था, सहयोगी जो स्टेट्स में जो माफिया जो पनपा था राजस्थान के अंदर, उस माफिया की कमर तोड़ने का काम आज पहली बार ईडी ने सीधे तौर पर एक बड़ी चोट दी है, और इनकी तमाम चल अचल संपत्तियों को जब्त करने के साथ ही इस पूरे मामले में अब इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। और यह कहा जा सकता है कि बाबूलाल कटारा की जल्द गिरफ्तारी हो सकती है, और बाबूलाल कटारा की गिरफ्तारी के साथ साथ ही कई बड़े मगरमच्छ जिनके तार सीधे तौर पर सत्ता और संगठन के अलग अलग लोगों से जुड़े हुए हैं, चाहे वो पूर्व की सरकार के हों, चाहे वो वर्तमान की सरकार के हों, सभी को ईडी ने रडार पर लिया। और यह कहा जा सकता है कि अगर ईडी ने पूरी तरीके से जांच की तो शायद कोई बहुत बड़े खुलासे इस महीने के अंतिम दिनों में हो सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल लवली, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, और लगातार नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल ईडी कोई